नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। देश में अभी हिंदू वर्सेस मुस्लिम विवाद सुर्खियों में है। ऐसा लग रहा है अभी चल रहे सारे मुद्दे इससे ही कनेक्टेड है, जैसे हिजाब, शोभा यात्रा, बुलडोजर, अतिक्रमण और अब और दो मुद्दे जुड़ गए हैं इसमें, ताजमहल और कुतुब मीनार। अब मुद्दे होंगे तो पॉलिटिक्स होगी और अगर पॉलिटिक्स होगी तो बयानबाजी होगी। तो बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एक टीवी डिबेट के दौरान बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने तस्लीम रहमानी और सुमैया राणा जैसे मुस्लिम नेताओं को जमकर घेरा। दरअसल एक टीवी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुमैया राणा और एमपीसीआई के अध्यक्ष तस्लीम रहमानी पहुंचे थे। इस बहस के दौरान विपक्ष ने अपना पुराना नुस्खा आजमाया और इतिहास की गलतियां सुधारने के नाम पर एक खास तबके को टारगेट करने की बात का रोना रोने लगे। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि जिस प्रेम शुक्ला को वो लोग फ्लावर समझ रहे थे वो फायर है। जहां पहले एमपीसीआई के अध्यक्ष तस्लीम रहमानी ने कहा कि 1500 साल से मुसलमान देश में रहते हैं, उनकी एक धरोहर है, हम ना इजराइल बन सकते हैं ना जर्मनी। सपा नेता सुमैया राणा ने महंगाई और अन्य ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इसे बीजेपी की साजिश करार दी, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता ने जवाब देते हुए कहा कि इतिहास में अगर कुछ गलतियां जिसके प्रमाण सार्वजनिक तौर पर मौजूद है तो उन्हें सुधारने में क्या दिक्कत है, उसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से क्यों देखा जाता है। लेकिन गलती सुधारने वाली ये बात नेताजी को भाई नहीं, क्योंकि सच्चाई को पचाना हर किसी की बस की बात नहीं होती। जिसके बाद तस्लीम रहमानी ने इस सवाल का जवाब दिया। रहमानी बोले कि वो अंदर से बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जाए, लेकिन ऊपर से इसे देखने की मजबूरी है। एक सवाल ये उठता है कि ऐसी भी क्या मजबूरी है कि किसी भी मुद्दे को धर्म के नजर से देखना पड़ता है, कहीं ये राजनीति करने की स्ट्रैटेजी तो नहीं। खैर, आगे उन्होंने कहा कि बात मुगल काल के बजाय बात मुस्लिम काल की होनी चाहिए। 1500 साल से मुसलमान यहाँ रहते हैं, उनकी एक धरोहर है, उन्होंने यहाँ एक तहजीब विकसित की है। इतिहास को सुधारने के नाम पर एक तबके को जर्मनी में भी खत्म करने की कोशिश की गई थी। पिछले 35 साल से इजराइल में भी यही हो रहा है। नतीजा ये है कि ना इजराइल की अर्थव्यवस्था स्थिर है और ना उसकी राजनीति। रहमानी ने कहा कि हम भारत हैं, हमारा देश बहुत बड़ा है, ना हम इजराइल बन सकते हैं ना जर्मनी। इतिहास को सुधारने के नाम पर एक तबके पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ विडंबना देखिए, यहाँ पहले खुद नेताजी बोलते हैं कि उन्हें ऊपर से देखना पड़ता है हिंदू मुस्लिम के चश्मे से, और दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि एक तबके पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। चलो यहाँ ये तो क्लियर हो गया कि जातिवाद कौन कर रहा है। खैर, आगे इस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने जवाब देते हुए कहा कि किसी तबके को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। हालांकि कोई विधिवत तरीके से न्यायालय में न्याय मांगने जाए तो यह अपराध नहीं है। प्रेम शुक्ला बोले कि अगर आपने तथ्यों के आधार पर ऐतिहासिक गलतियां की है तो पूरे विश्व में ऐसी गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया चली है। पुरानी बातों को भूलने के मुस्लिम पक्षकारों के तर्क पर उन्होंने कहा कि यजीद ने पैगंबर मोहम्मद के नवासों हुसैन और हसन की हत्या कब की थी, आज आप उसे क्यों याद करते हैं? आप ऐसा इसलिए करते हैं कि एक अन्याय पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासों के साथ हुआ, अब वो दोबारा फिर नहीं होना चाहिए। आगे बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अगर कुतुब मीनार में हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है और कोई इसके खिलाफ न्यायालय जाता है तो उसे तुरंत सांप्रदायिक क्यों कह दिया जाता है? कुतुब मीनार बनाने वाले कोई मुसलमानों के पैगंबर तो थे नहीं, वो भी उस समय के आक्रांता थे। अगर आक्रांताओं ने ज्ञानवापी कुएं और मां श्रृंगार गौरी की मूर्ति को ध्वस्त करने का कुकृत्य किया है और न्यायालय उसकी जांच का आदेश देता है तो आप उसके सामने भीड़ तंत्र खड़ा कर देना चाहते हैं। कोई अवैध झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंच जाए तो आपकी कौम खतरे में आ जाती है। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि औरंगजेब, बाबर और कुतुबुद्दीन मुसलमानों के मसीहा है क्या? वैसे प्रेम शुक्ला ने सवाल तो खड़ा कर दिया है, बस इंतजार है जवाब का।